बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटिए, आसानियां बांटिए। एक और लाइवली मॉर्निंग के साथ, एक और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल। वीनस एंटरटेनमेंट के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे मैं कहती हूँ आपको खुशामदीद। मेरा और आपका साथ होता है मंडे टिल फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 12। मजे मजे की चिटचैट होती है, मजे मजे की बातें होती हैं और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह के टॉपिक्स और कुछ इस तरह की चीजें आपके सामने प्रेजेंट की जाएं जिनसे आप लोगों का फायदा ही फायदा हो, फायदा ही फायदा हो। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है, बहुत अच्छे से हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा बात करते हैं इस हवाले से कि हमारी जो यूथ है, हम हमेशा बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं हमारे जो नौजवान नस्ल है, हमारे मुस्तकबिल के मैमार हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान का सरमाया है और उनको हमेशा से प्लेटफॉर्म्स भी मिलने चाहिए, उनको हमेशा से जो है वो ग्रूम भी करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमारी यूथ भी उन अपॉर्चुनिटीज को खुद से अवेल करती है या नहीं करती? ये एक बड़ा मैटर है ना। आप किसी को मौका फराम कर दें, आप किसी की जात के लिए आसानियां पैदा कर दें, लेकिन क्या वो खुद उन आसानियों को अवेल कर रहा है, कर रही है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। देखिए आजकल का जो एक ट्रेंड बन गया वो ये बन गया है कि आप देखें कितने सारे होटल्स इस तरह के ओपन हो गए हैं, चाय के होटल खुल गए हैं, लोग बैठे रहते हैं जाके। स्पेशली जब हम वहां पे देखें तो वहां पे हमारी यूथ होती है, पाकिस्तान की वो यूथ होती है, पाकिस्तान का वो नौजवान होता है जिसने करना बहुत कुछ है, जिसके जहन में सोच बहुत कुछ है, जिसने सोचा है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आके वो ये जो गैदरिंग्स बन गई है ना, वो ये जो लाइवली के 4-4 बजे तक, सुबह 5-5 बजे तक लोग बैठे होते हैं चाय के होटल्स पे, डिस्कशन हो रही होती है इधर की उधर की, यहाँ की वहां की। लेकिन वो जब घर वापस आते हैं, फिर जाहिर है जो बंदा रात को इतनी देर तक जागेगा वो जब सुबह सोएगा तो वो सुबह उठ नहीं पाएगा, और अगर वो सुबह उठ भी जाएगा तो उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा, उसके जहन में जो है वो तरह तरह की सोचें चल रही होंगी। और ये तो अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस हो चुका है, और वैसे भी हम रैंडमली भी देखें तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आप किसी भी चीज को एक्टिव होकर फ्रेश माइंडसेट के साथ नहीं परफॉर्म कर सकते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी यूथ का। हमारी यूथ ने अपनी जिंदगी जो है वो खुद खराब की हुई है। हमारी यूथ ने अपने लोगों को जो है, अपने आसपास के लोगों को खुद एक सर्कल में बनाया हुआ है कि ये हमारा सर्कल है, बस इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे। भाई क्यों नहीं निकलेंगे? अगर आपको काम करना है, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना मैं अपना, ये जो अपनी जिंदगी जो है वो चाय के होटलों पे बैठ के बर्बाद कर रहा हूँ, ये जो अपनी जिंदगी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गैदरिंग्स में बैठ के बर्बाद कर रहा हूँ, इससे बरक्स अगर मैं ये जो टाइम स्लॉट है मेरा, ये मैं किसी ऐसे काम को दे दूं, ये मैं किसी ऐसी चीज को या किसी ऐसे पर्सन को दे दूं जहां पर मेरा फायदा ही फायदा हो, जहां पर मुल्क का फायदा हो, जहां पे मेरा फायदा हो, तो यकीन जानिए अगर आप 4 घंटे बैठ रहे हैं ना, और अगर आपने उसमें से 2 घंटे भी अपने यूटिलाइज कर लिए किसी काम में, किसी ऐसी चीज में जिससे आपका भी फायदा है, जिससे आपके मुल्क का भी फायदा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी आने वाली नस्लों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं। जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा अभी इस वक्त जो है मुश्किलात की तरफ जा रही है, और मुश्किलात वाली जो जिंदगी है, यानी मुश्किल जो जिंदगी है, उससे खत्म कौन करेगा? आप खुद करेंगे, यानी कि हमारी यूथ करेगी। हमारी यूथ खुद बहुत ज्यादा लोगों को कहती है कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। बहुत सारी यूथ ऐसी है जो जॉब की तरफ जाती है। मैं कहती हूँ बिजनेस की तरफ जाइए, क्योंकि जॉब जो है वो आपका एक खानदान चलाता है, लेकिन बिजनेस जो है वो आपकी नस्लें पालता है। आप जब एक बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको किसी की रोक टोक नहीं होती। आप जॉब करते हैं तो आपको पता है आपकी ये टाइमिंग्स है, आपने यही टाइमिंग्स में जो है वो काम करना है, आपको प्रॉपर टाइम पर आना है। आप 10-15 मिनट भी लेट हुए तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आपको उस टाइम स्लॉट में काम करना है, एक बंद के माहौल में काम करना है, ठीक है। आपको किसी चीज की लिवरेज नहीं है, किसी चीज की आजादी नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपने आइडियाज डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक लगे बंदे सेंटिमेंट के तहत जो है वो काम करना है। अगर मैं बात करूं, मतलब मैं एक बात नॉर्मली कर रही हूं, अगर मैं बात करूं हमारे अपने इस इदारे की, यानी कि वीनस एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ हम सब लोग जितने भी लोग हैं ना जो जॉब कर रहे हैं,
जो कि यहाँ काम करें, हम सबके पास एक आजादी है, आजादी इन अ सेंस कि हम सब अपने आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं, हम सब अपने एक माइंडसेट के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में इदारों को ये चाहिए कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूथ, तो उनको थोड़ा सा आप ना फ्री हैंड दें, उनको अपनी मर्जी से काम करने दें। वो क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जिंदगी में किस कदम पे, किस मुकाम पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनसे पूछिए, उनसे बैठ के आइडियाज डिस्कस कीजिए। जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, या जब हम बात करते हैं यूथ अपॉर्चुनिटीज की, या जब हम बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट की, तो आइडियाज नहीं लिए जाते। अगर यूथ आपसे बैठ के कोई आइडिया डिस्कस कर रही है तो आप उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, चलने वाला नहीं है। अरे आप एक बार इम्प्लीमेंट तो करके देखिए, क्या पता वो आइडिया इतना जबरदस्त तरीके से आगे एग्जीक्यूट हो जाए कि आप जिसके मतलब आपने ना इमेजिन भी नहीं किया हो कि ये इस तरह से जाएगा, ये जो आइडिया है ये खूबसूरत और मजीद खूबसूरती से जो है वो आगे बढ़ेगा। तो यूथ एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, जब हम अपने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की बात करते हैं, तो हमें अपने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को खुद ही प्रमोट करना है, और प्रमोट इन अ सेंस करना है कि उनको, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, और ये आप सबने भी ये बात सुनी हुई है कि इंसान किसी को जो है ना वो मछली ना खिलाए, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखा दे, ताकि उसकी जिंदगी समझ जाए। वो जिंदगी में जितना आगे बढ़ता रहेगा, वो अपनी जिंदगी में जितनी जो है वो तय करता रहेगा अपनी जिंदगी की सीढ़ियां, उतना आपके लिए फायदा है। कि आप बस सोचें कि आपने अगर किसी को जॉब दे दी, तो वो जॉब तो एक उसकी चलती रहेगी, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आता है, कोई चीज आती है, तो वो जॉब उसकी जो है वो स्किप भी हो सकती है। लेकिन अगर की तरफ वो आएगा, तो आप यकीन जानिए कि वो अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरती से आगे लेकर जाएगा। यूथ की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे पास इस वक्त क्या है, क्या नहीं है, यूथ किस तरह से अपना बिजनेस कर सकती है। यानी कि हमारी जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, इनके पास आइडियाज बहुत सारे हैं, इनके पास ये क्रिएटिव जो है ना, क्रिएटिव आइडियाज बहुत सारे हैं। लेकिन सारा मसला ये है, देखेगा कौन, सारा मसला ये है कि सुनेगा कौन, सारा मसला ये है कि उन पर इंप्लीमेंट कौन करेगा। तो आज का जो शो हमारा होने वाला है, हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी यूथ को जो कि बहुत यंग हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो काम कर रहे हैं। तो यही काम पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो मजीद हमें इस वक्त देख रही है वो कर सकती है। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, आप लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, काम करने पे आए तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर ना करें तो फिर तो आपको बड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में बात होगी यूथ की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि यूथ को जो है वो किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, और किस तरह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे कुछ खूबसूरत से गेस्ट के साथ। बात होगी यूथ एम्पावरमेंट पे, यूथ की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे, किस तरह से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं बीइंग अ यूथ। तो आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने मतलब वो जो स्टार्ट वाला टाइम था वो मेरा और आपका टाइम था, हमने बात की यूथ एम्पावरमेंट पे, और हमने ये बात की कि यूथ को किस तरह से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक है कि आप किस तरह से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं यूथ एम्पावरमेंट को फॉलो करते हुए। हमेशा से बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान के मेहमान हैं मुस्तकबिल के, और इनके लिए हमेशा बात भी होनी चाहिए और इनको हमेशा जो है वो सराहना भी चाहिए। लेकिन हम इंट्रो में ये भी बात करते हैं कि क्या हमारी यूथ भी तैयार है कि वो इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके। अगर यूथ के लिए प्लेटफॉर्म्स हो, अगर यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, तो क्या हमारी यूथ भी इन तमाम चीजों को अवेल करने के लिए तैयार है। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे गेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे उन लोगों से जो कि बहुत यंग हैं,
जो कि हमारी पाकिस्तान की यूथ है, लेकिन वो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपनी अपनी एक डिफरेंट कंपनीज लेकर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और साथ ही साथ और आगे भी अपने काम को जो है ना वो प्रोसीड कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि अगर ऐसे कुछ लोग हमारे यहाँ माशरे में मौजूद हैं तो उनके लिए कभी भी वीनस एंटरटेनमेंट जो है वो कभी भी पीछे रह सकता है, ऐसा नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने हमेशा से कोशिश की है कि जो लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, जो बेसिकली ये यूथ है, हमें ये इस चीज से कुछ नहीं लेना कि इनकी कंपनीज हैं या क्या है क्या नहीं है, हमें ये देखना है कि ये यूथ है और ये काम कर रही है और जिस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, हम आज उस फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं कि जिस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं उसमें लोग कितने एक्सपर्ट हैं। अभी इतने एक्सपर्ट अगर नहीं भी हैं लेकिन फिर भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज और ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको भी मिल सकते हैं। आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ यकीनन आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। और मैं राइट हैंड साइड अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि एक ऐसी यूथ, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जो है वो अपना हमारे एक फील्ड अभी देखी जा रही है बहुत जबरदस्त, जो कि है वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा, ये यूथ जो है वो बहुत ज्यादा इस तरफ जो है वो मोटिवेट हो रही है कि इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सब चीजें रिलेट करती हैं आईटी से और आईटी इस वक्त जरूरत जिंदगी है जो बन चुकी है। और इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ ऑन माय राइट हैंड साइड मौजूद है याया आलम। अस्सलाम वालेकुम याया, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याया के साथ साथ मैं वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में कि याया के साथ ही वो मौजूद हैं और एक यूथ, एक यंग, और मैं समझती हूँ कि 18 इयर्स की एज में आजकल की जो आवाम है, मैंने अभी स्टार्ट में बात की कि हमारी यूथ रात भर चाय के होटलों में बैठी रहती है और जो है वो धीरे डिस्कस कर रही होती है, लेकिन इस एज में उन चीजों से हट के अपना बिजनेस रन करना, और ना सिर्फ बिजनेस रन करना, मैं भी आपको बताती हूँ ये चीज कि 18 इयर्स की एज में वो खुद पढ़ा भी रहे हैं, मतलब जो चीज उन्होंने सीखी है, जो चीज वो भी सीख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वही साथ साथ लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त राव कारिस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कारिस। वालेकुम सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इन लोगों से तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी जो एक बार पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी बातें दिल पे असर करने वाली हैं। और आज जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि आगे आ सकते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं, यूथ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी बातें करने के लिए यकीनन यूथ के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर का होना बहुत जरूरी है, जो कि उनको बेहतरीन गाइडलाइन दे, जो कि उनके लिए मतलब एक सीधी राह उनको दिखाए और उस पर प्रॉपर उनको वर्कआउट करवाए। तो हमारे साथ एक बार फिर नई सुबह में मौजूद हैं सलमान राजा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, जितना शुक्र अदा करेगा। बिल्कुल, अभी आगे बहुत सारी आज बातें करने वाले हैं हम आपसे फिर दोबारा से, और इसी के साथ साथ जो फोर्थ पर्सनालिटी है मैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। देखें, हमने आज बात की कि आज हम यूथ एम्पावरमेंट पे बात करने वाले हैं। आज हम उन लोगों की जर्नी पूछने वाले हैं कि जिन लोगों ने बीइंग अ यूथ अपने आप को रेलिवेंट फील्ड में मनवाया है, यानी कि आईटी फील्ड में मनवाया है, वीडियो एडिटिंग की फील्ड में, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि आप लोगों की अब इस वक्त हमारी जरूरतें जिंदगी है। कहीं भी देखा जाए तो आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हमारी जिंदगी की जरूरत बन चुकी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 7 जो कि वीडियो एडिटर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, और बहुत कुछ लोगों को, बच्चों को सिखा भी रहे हैं। वो इस वक्त बीइंग अ यूथ खुद काम भी कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को भी सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सब सलमान, सबसे पहले हम आपकी तरफ आएंगे। इस वक्त स्टूडियो में यूथ मौजूद है जो कि अपना बिजनेस भी रन कर रही है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स अपने लिए खुद निकाले भी हैं और लोगों को भी प्रोवाइड किए हैं। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं इस बात पे, क्या अपना ओपिनियन देते हैं? सबसे पहले तो खुशी है यंग लोगों को देख के कि मैं खुद भी इस हालात से गुजरा हूँ एक वक्त में, और सेल्फ मेड इंसान हूँ, बिजनेस भी करता हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। तो ये जो गट्स होते हैं ना किसी इंसान के अंदर कि वो निकल के एक रिस्क ले, कि इस एज के अंदर फैमिली जो है वो सपोर्ट, पेरेंट्स जो है वो आप पे ट्रस्ट इस लेवल पे नहीं करे होते कि तुम कर सकते हो। हर्डल्स होते हैं माशरे में, आपके पास कैपिटल नहीं होता, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, बट स्टिल आप बिलीव करते हो अपने अंदर कि मैं निकल के ये करूंगा, और वो टाइम गुजार के आप उस कामयाबी के दरवाजे तक पहुंचना, ये सबसे पहले तो इनके अंदर ये तारीफ के काबिल है ये चीज। दूसरी बात ये कि हमारे माशरे में आईटी का दौर है, ये आपने भी जिक्र किया, कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा, कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, वेब डिजाइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मैं इस फील्ड से भी वाबस्ता रहा हूँ, मेरे काफी सारे शागिर्द जो हैं वो इस फील्ड में काम भी करते हैं। इसमें एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, पीछे कुछ कंपनीज के नाम से स्कैंडल्स भी हुए, आपको अगर याद हो, बड़े बड़े नाम से। इस काम में एथिकल बाउंड्रीज को बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, यानी कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई एथिकल मॉरल कोई कोड नहीं है, बस जो आ रहा है बस उससे पैसा आता है वो करना शुरू करते हैं। मैं इन नौजवानों से ये कहूंगा और सबसे ये कहूंगा जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं कि अपने अखलाक को, एथिक्स को जरा मेंटेन रखें इस काम को करते हुए, क्योंकि अगर आप अपने काम से ऑनेस्ट रहेंगे तो वो काम देर पा रहेगा।
अगर अपने काम से आप ईमानदार नहीं है, अपने आप से ईमानदार नहीं है, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैंने कोलैप्स होते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है। क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलता, धोखा ज्यादा देर तक नहीं चलता, गलत बात ज्यादा देर तक नहीं चलती, झूठ के पाँव नहीं होते इसे कहते हैं हम, तो ज्यादा देर चलेगा भी नहीं। तो आप अगर सच्चे रहेंगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, तो आप देर तक काम करेंगे और सस्टेन्ड बिजनेस करेंगे, जो भी फील्ड में आप करें। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कारोबार, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास ये पैसा है, हम क्या कारोबार करें, आप हमें गाइड करें। मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कारोबार कोई भी करे, जो बुरे से बुरा आपको कारोबार लगता है, कचरा चुनने का कारोबार, गटर साफ करने का कारोबार, ये भी करना चाहें, ये भी करें। कारोबार कोई अच्छा बुरा नहीं होता, आपका करने की लगन, आपकी डेडिकेशन, वो उसको ग्रेट बनाती है। मैं ऐसी ऐसी कंपनीज को जानता हूं जो कचरा उठाती हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो बिलियंस ऑफ रुपीस की कंपनीज है। तो काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हर काम प्रॉफिटेबल है, हर काम अच्छा है। उसमें आप कितना ऑनेस्टी से उस काम को करते हो, कितनी डेडिकेशन से करते हो, और राइट डायरेक्शन में करते हो, ये 3 चीजें जरूरी हैं किसी भी बिजनेस को कामयाब होने के लिए। जबरदस्त। और ये तो हम हमेशा देखते हैं कि आपको किसी भी फील्ड में आगे जाना है, जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, जब तक आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड से आपकी लॉयलिटी नहीं है, तब तक आप कभी भी उसमें आगे बढ़ के काम नहीं कर सकते। या हम, क्योंकि आप वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट से वाबस्ता हैं, तो हम चाहेंगे जरा आप हमारी ऑडियंस को, जो यूथ हमें इस वक्त देख रही है, वैसे तो अवेयरनेस बहुत है, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा अपनी तरफ से अवेयर करें कि बेसिकली व्हाट इज वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट इज। अच्छा देखिए, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, पहले होता ये था कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी प्रोडक्ट है या मेरी कोई भी सर्विस है, अब मुझे क्या करना पड़ता था, मैं या तो उसके पम्फलेट प्रिंट करवाऊं, या फिर मैं मस्जिद के बाहर जो है वो ब्राउचर प्रिंट करवा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, या फिर मुझे अपनी किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के जो चीज़ मैं करता हूँ उसके बारे में बताने के लिए मुझे लोगों के घरों पे जाना पड़ता था, फोन कॉल्स करनी पड़ती थी। अब जैसे आपको पता है डिजिटल दौर आ गया है, सारी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मूव भी कर चुकी हैं ऑलरेडी। वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एक ऐसी उसी में से एक ऐसी फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, अब मुझे अपनी क्लिनिक की डिटेल्स, मुझे अपनी कोई पर्सनल डिटेल, या फिर मुझे अपने कोई बायोडेटा, अपना जो भी मेरे क्लाइंट्स, जो भी मेरे पेशेंट्स हैं, उनकी हिस्ट्री देनी है, उनका जो भी मेरा सक्सेस रेट है वो दिखाना है। तो या तो मैं उनको एक एक चीज व्हाट्सएप करूं, जैसे आजकल सोशल कनेक्टिविटी का दौर है, या तो मैं उनको व्हाट्सएप करूं, या फिर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दूं जिसके ऊपर मैं अपनी सारी डिटेल्स रख दूं। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो ग्लोबली सर्वर के ऊपर होती है, जिसमें पूरी दुनिया कनेक्टेड होती है। अब वेबसाइट बनाने का मकसद ये होता है कि मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन को, सारी डिटेल्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख दूं जहां से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, और वो अपनी रेलिवेंट चीज को जो है ना उससे एक्सेस भी कर सकता है, उससे फायदा भी उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं बिरयानी की मेरी दुकान है, मैं बिरयानी सेल करता हूं, मेरी कोई पकवान सेंटर है। अब या तो मैं ये करूं कि लोग मेरे पास आए और मैं एक शॉप लेके बैठ जाऊं और उसमें जो है वो मैं बिरयानी बेच रहा हूं, या फिर मैं, अब जैसे डिजिटल दौर हो रहा है, तो मैं या तो मैं ये करूं कि मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर लूं, वेब डेवलपमेंट कर लूं, खुद कर लूं, या जिससे जो भी उस रेलिवेंट फील्ड से जैसे हम काम करते हैं, अब मैं या तो एक वेबसाइट बनवा लूं और उसमें मैं एक ऑप्शन रख दूं कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो है वो लोग वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करें और जो भी वो पकवान सेंटर है वो उनको डिलीवर कर दे। तो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का मकसद ही यही होता है कि जिस तरह डिजिटल दौर में जो है लोगों के लिए आसानी पैदा हो रही है, इसी तरह हम लोगों को आसानियां पैदा करके दें। जैसे बहुत सारे स्टोर्स ऐसे क्रिएट हो गए हैं जिनके थ्रू अब इतनी आसानियां हो गई हैं कि आप 1 क्लिक के ऊपर कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं। 1 क्लिक के ऊपर कोई भी चीज जो आप चाहते हैं कि मेरे पास होनी चाहिए वो आपके पास आ सकती है। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, और उसी के अंदर जो है वो वेब डेवलपमेंट एक बड़ा चेंज लेकर आया है, जिसमें हम अपनी सारी डिटेल्स, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। जबरदस्त। और ये मैं समझती हूँ कि अभी इस वक्त हमारी यूथ में स्कोप भी बहुत ज्यादा है वेब डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का, और सब जो है वो इस तरफ फोकस्ड भी हैं। तो या बीइंग अ यूथ, आप क्या देख रहे हैं कि आगे मजीद क्या फ्यूचर है? देखिए, फ्यूचर तो डिजिटल वर्ल्ड का ही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग अगर हिसाब किताब करते थे तो वो बड़े बड़े जर्नल्स जो हैं वो फिल कर रहे होते थे, नाम लिख रहे हैं, फिर कितने पैसे आए, कहाँ से आए, कहाँ खर्च किए। अब क्या हो गया, 1 क्लिक पे सारी चीजें हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी ग्रोसरी स्टोर की बात करूं तो मैं वहां जाता हूं, मुझे जो चीजें मैंने परचेज की हैं वो
फौरन से स्कैन करते हैं, 1 क्लिक करते हैं, देन उनका बिल जो है वो आ जाता है और वो हमारी सारी पेमेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है और हमें बड़े बड़े जर्नल्स और उनका पूरा हिसाब मेंटेन करना। अब इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि मुझे फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले की अपनी एक जो है वो सेल देखनी है। अब या तो मैं सारे जर्नल्स खोलूं, अपना सारा रिकॉर्ड दोबारा से देखूं। अब डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल दौर में क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि हम अपने किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को फौरन एक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी से जो है वो एक पूरी फील्ड है जिसमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनको हम खुद भी सीख सकते हैं और उस पे हम वर्किंग भी कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि हम पहले दौर में नहीं रह जाएंगे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो आपको भी पता है और सब जानते हैं कि हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एज, मुझसे बड़े, मुझसे छोटे, अब हम क्या करते हैं, हम फजूल जो है वो जगहों पर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, मैं खुद भी ये चीज बहुत ज्यादा सीखता हूँ और मैं दूसरों को भी ये मशवरा देता हूँ और देना भी चाहता हूँ कि फजूल टाइम जाया करने से अच्छा है कि बंदा कोई स्किल ले ले। जैसे सर ने भी पहले बताया कि कोई भी स्किल हो, वो स्किल जो है ना वो आपकी वेस्ट नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी जब शुरू किया तो मैंने एक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेशन से स्टार्ट किया था, फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, फिर पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो वो जो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मेरी स्किल थी ना, वो आज तक वेस्ट नहीं जाती। अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है, मुझे कोई भी लेटर बनाना है, मैं किसी के लिए वेट नहीं करता, मैं लैपटॉप ऑन करता हूं, अपना डॉक्यूमेंट सेट करता हूं और जो भी मुझे ईमेल फॉरवर्ड करनी होती है मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। तो स्किल्स जो है वो कभी भी नुकसान में नहीं जाती, चाहे आप जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो। ये दौर ही बेसिकली जो है वो स्किल्स का आ गया है। जिसके बाद स्किल होगी वो इस माशरे में, इस दुनिया में सस्टेन करेगा, और जिसके बाद नहीं होगी वो आगे जाके 2025-26 के बाद उसका सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, डिजिटलाइज लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो जब तक हम अपने आप को उसके ऊपर कन्वर्ट नहीं करेंगे, न्यू स्किल्स नहीं सीखेंगे। अब वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारे टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। अगर मैं बेसिक टूल कर लूं और बेसिक टूल करने के बाद मैं बैठ जाऊं कि मेरी वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, तो ऐसा भी नहीं है। अपने आप को रोज रोज अपनी स्किल्स को अपडेट करें, अपना जो भी आपने सीखा, पढ़ा, या फिर जो भी आपने वर्किंग की, जॉब की, उसको रोज जो है हम अपडेट भी करें और साथ साथ रिवाइज भी करते रहें, ताकि आपके वो माइंड में रहे कि आपने जो भी सीखा है, जो भी कर रहे हैं वो प्रॉपर है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि कारिस हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी यंग एज में जो है वो ये आगे खुद पढ़ा भी रहे हैं और खुद भी काम कर रहे हैं। तो जरा सबसे पहले ना कारिस से हमारा ये सवाल पूछना जरूर बनता है कि कारिस ऐसी क्या चीज थी जिसने 18 ईयर्स, मतलब ये एक ऐसी एज होती है, टीनेज जो होती है कि लोग समझते हैं बस ये तो हमारी अभी खेलने कूदने की उम्र है या फिर दोस्तों में बैठने की उम्र है। नो डाउट थी कि आपकी जो थोड़ा सा हटके काम से हटके आपको थोड़ा सा फ्रेश भी रहना चाहिए, लेकिन ये इस एज में आप मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ें, काम करें। तो मुझे बताएं जरा। जैसा कि मैट्रिक के बाद, आपके पेपरों के बाद आपके पास गैप होता है, उसमें आपको चाहिए कोई स्किल सीखनी। आप जॉब कर रहे हैं, किसी के पास जाएंगे, मैट्रिक के बाद सारे स्टूडेंट की नीड होती है कि वो जॉब करे, क्योंकि उसको अपने खर्चा आगे से उठाना होता है। तो आप जिसके पास भी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो आपको एक टास्क देगा, जिस टास्क को आपने एक्यूरेट वर्क में उसको करके देना है। बिल्कुल। तो आप ये टास्क उसको करके देंगे, आपके ऊपर एक बर्डन होगा ये। आप जब स्किल सीख रहे हैं अपने इस गैप में कोई, तो आपको चाहिए उसको आगे यूटिलाइज करें। आप ये स्किल सीख रहे हैं, तो इसको देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना जिसके पास जॉब करनी है उसका भी काम करना है, क्यों ना खुद का काम करें। क्या बात है। तो इसको देखते हुए मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट में तो मैंने वही जैसे सर ने बताया, MS ऑफिस, फिर डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो इस फील्ड को मैं आगे लेके चला। मैंने बोला क्यों ना खुद भी काम करें, दूसरों से भी काम करवाएं, आगे भी हमने किसी का काम करना है, हमारे ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो इसलिए इस गैप को अपना फिल करें स्किल से। ये हर कोई नहीं सोचता, ये बात हर कोई नहीं सोचता कि इस इतनी यंग एज में अगर आपने अपने मतलब मैट्रिक के पेपर्स दिए और उसके बाद आपको स्किल सीखना बहुत जरूरी है, तो ये बात हर कोई नहीं सोचता। अच्छा, मुझे बताएं, स्टडीज भी साथ साथ चल रही हो और फिर साथ साथ आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने जो है वो आप काम भी कर रहे हैं और फिर पढ़ा भी रहे हैं, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? एक टाइम की मैनेजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी गोल्स वगैरह देखते हुए टाइम की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो आप कर लेते हैं इजीली मैनेज, को टेंशन तो नहीं होती? कभी कभी चैलेंजेस भी आते होंगे, लगता होगा। आते हैं, लगता है कभी कभी, लेकिन मैनेज करना तो है ना, आगे तो कुछ करना है।
तो उन चैलेंजेस को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ये बताएं। चैलेंजेस ये होते हैं कि स्टडी का जो हमारा टाइम है वो बड़ा मुश्किल से निकालना पड़ता है। हाँ नाइट में आप रील्स को ऊपर नीचे करने से अच्छा आप कोई स्टडी कर लें, कोई बिल्कुल, काम करें, कोई बिल्कुल। स्किल सीखें, तो इसलिए इसको मैनेज करना तो लाजमी है। और मैं यही बात कहती हूँ हमेशा से कि ये जो हमारे पास सेलफोन है ना, ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। वही बात जैसे कारिज ने की कि आप रील्स ब्राउज करने से बेहतर है, ठीक है आप अगर कुछ काम की रील्स देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि आपसे रेलिवेंट हैं, आपके वर्क से रेलिवेंट है, तो इट्स फाइन। लेकिन आप इससे बेहतर है कि आप ब्राउजिंग करें, अपनी जर्नल नॉलेज बढ़ाएं, आप जाके जो है वो गूगल पे सर्चिंग करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ें। आप जैसे वेब डेवलपमेंट से वाबस्ता है, आईटी के शोबे से, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग से आप देखें कि कौन कौन से नए पिक पॉइंट्स हैं जो कि आपके बिजनेस को या आपकी उस स्किल को मजीद ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। साथ मुझे ये बताइए, जैसे हमने कारिज से पूछा, सब हमारे साथी हैं, तो आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया या आपने जब ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग तरफ कदम रखा, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो चैलेंजेस इस तरह के थे कि जब काम शुरू किया तो इक्विपमेंट्स वगैरह का इश्यूज था कि भाई पहले बंदे के खुद के इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। इक्विपमेंट हर तरह के हो सकते हैं, डिजाइनिंग वाले को अपने पर्सनल लैपटॉप चाहिए, पर्सनल पीसी चाहिए, तो ये पीसी और ये लैपटॉप हमें अरेंज होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे मेन इशू तो ये था कि पहले हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं, जब अपना काम शुरू करते हैं तो हमारे पास ये तमाम चीजें हों कि हम काम शुरू कर सकें प्रॉपर वे में। और जब ये है तो उसके अंदर तमाम चीजें उसी हिसाब से होनी चाहिए कि हम प्रॉपर वे में कहीं पे हाथ ना रुके हमारा डिजाइनिंग करते हुए या वीडियो एडिटिंग करते हुए, तो हमारा पीसी उसी हिसाब से अपग्रेड होना चाहिए। तो ये चीजों का सबसे पहले चैलेंज होता है कि भाई ये चीजें हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस करने पड़े होंगे? जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग बेस पे जो फाइनेंशियली इश्यूज तो होते ही हैं कि अचानक से जॉब करने वाला अचानक से एक डिसीजन लेके भाई मुझे अपनी एक कंपनी रन करनी है, तो अचानक से एक जॉब करने वाला वो अपनी सैलरी से सिर्फ अपनी घर को चला रहा होता है, और अचानक से जब वो आता है कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फाइनेंस ही देखना होता है कि भाई मुझे कहाँ बैठ के काम करना है, ऑफिस का रेंट निकालना है, मुझे अपने साथ जाहिर सी बात है एक और बंदे को भी रखना होगा, चाय नाश्ता पानी भी चलेगा, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे फाइनेंस चलाना है। तो इन सब चीजों का भी इशू कहीं ना कहीं आता है, और फिर बंदे को उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हुए सेट करना पड़ता है कि भाई मैं किस तरह से अपने गोल्स को सेट करूं और अपने काम को सेट करूं कि इन सब चीजों को मैं प्रॉपर वे में लेके चल सकूं। बिल्कुल, मैं समझी सलमान कुछ कहना चाह रहे हैं शायद बीच में। यंग जो बच्चे, यंग लड़के लड़कियां जो बिजनेस में आना चाह रहे हैं ना, नॉर्मली उनको ये आइडिया नहीं होता कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करनी है। एग्जैक्टली। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसको स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको पहले सस्टेनेबिलिटी लानी जरूरी है, क्योंकि उस बिजनेस पे आप रिलाय नहीं कर सकते। वो 1-2 साल तक आपको इनकम नहीं देगा, प्रॉब्ली जीरो देगा या बहुत कम देगा, जिसपे आप अपना घर चलाएं या बेसिक नीड्स पूरी करें। तो या तो आप कोई और इंतजाम करके रखें सस्टेनेबिलिटी का मिनिमम, जिससे आपका गुजारा हो जाए, और फिर उस बिजनेस के ऊपर ध्यान दें। या फिर आपके पास इतनी कैपिटल हो कि आप 1.5-2 साल तक जब तक वो बिजनेस इनकम देने लगे तब तक आप सर्वाइव कर सकें। ये 2 सिनेरियो होते हैं। मेजॉरिटी टाइम के अंदर स्टार्टअप जब हो रहे होते हैं, जैसे यंग लोग हम कर रहे होते हैं, तो आपके पास नहीं होता कैपिटल। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। मैं कहता हूँ 1 भी रुपया नहीं चाहिए। बिजनेस तो है ही वही कमाल का जो जीरो से स्टार्ट करे। हिस्ट्री के अंदर जितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन गुजरे, आप उठा के दे स्टार्टेड फ्रॉम दिस। एग्जैक्टली सही। मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अपनी वालदा से उधार लिए थे 10,000 रुपए, एंड आई रिटर्न हर बैक। और ये दिस इज हाउ यू गो। बिजनेस एफर्ट से होता है, डेडिकेशन से होता है, मेहनत से होता है, पैसे से नहीं होता। पैसा तो बिजनेस जनरेट करके देता है। Exactly. दूसरी बात, जब यंग लोग जब बिजनेस स्टार्ट करने जाए ना, तो एक चीज का ख्याल रखें कि बिजनेस करना जो है ये एक मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। बिजनेस करना जो है ये बिजनेस हैपन नहीं होता कि एक रात में अगले दिन सो के उठा और मेरे पास बहुत सारे पैसे आना शुरू हो गया, बिजनेस हो गया। बिजनेस एक अप्रोच का नाम है, एक अचीवमेंट का नाम है, एक ट्रैक का नाम है कि उस अप्रोच के साथ आप चलते हो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, फिर जाके आप वो अचीव करते हो, वहां पहुंचते हो, उस मुकाम तक पहुंचते हो जिसको आप कामयाबी कहते हो, सक्सेस, बिजनेस सक्सेस कहते हो। तो ये माइंडसेट यंग लोगों के अंदर ये इनको समझ में आना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है। नंबर 2, प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी यंग बच्चों के अंदर, कि मैं बहुत अच्छा वेब डिजाइनर हूं, जैसे इन्होंने अर्ज किया, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूं, प्रॉब्लम में बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, लेकिन क्या मैं अच्छा अकाउंटेंट हूं? नहीं। क्या मैं अच्छा मैनेजर हूं? नहीं। मैंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, मैंने फाइनेंस नहीं पढ़ी। तो मैं बेहतरीन डॉक्टरी दिखाऊंगा, मैं बेहतरीन इंजीनियरिंग करूंगा, मैं बेहतरीन वेब डिजाइनिंग करूंगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू गेट द बिजनेस, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज माय फाइनेंसेस। यहां प्रॉब्लम आती है। तो उस सूरत में या तो आप उसकी बेसिक स्किल सेट लें, उसको लर्न करें, और जैसे कासिर ने कहा कि
कारिस ने कहा कि आपको स्किल्स देनी चाहिए, तो आप नेट पे टाइम जाया करने से बेहतर है आप एक फोकस स्किल सेट हासिल करो। तो जब आपके पास वो स्किल सेट होगी तो आप अपने बिजनेस को बेहतर मैनेज कर सकोगे। लेकिन अगर आप, दूसरी बात ही, अगर आप बहुत बड़े कैपिटल के साथ बिजनेस कर रहे हो तो हायर प्रोफेशनल्स, फिर आप फाइनेंस के लिए प्रोफेशनल हायर करो, आप मैनेजमेंट एचआर के लिए प्रोफेशनल हायर करो, आप मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल हायर करो, और आप नहीं हायर कर सकते तो वो सब कुछ आपको खुद बनना है, लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, स्किल्स होना जरूरी है। हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है कि जब आपने अकेले किसी चीज को स्टार्ट करना है तो आपको सारी चीजें फिलहाल इनिशियल बेसिस पे खुद ही देखनी पड़ेंगी। बातें बहुत सारी हमारी चल रही हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं, अभी मजीद कुछ सवालात हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। यूथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे आज हम बात करें, किस तरह से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए। सो आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज का टॉपिक है कि आप किस तरह से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं बीइंग अ यूथ, और यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको यूथ किस तरह से अवेल कर रही है। आज स्टूडियो में मौजूद है कुछ ऐसी यूथ जो कि बहुत कम उम्र में अपना बिजनेस रन कर रही है, और ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। साथ ही साथ सलमान भी मौजूद हैं जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनसे भी इस टॉपिक पर बात करना बेहद जरूरी है कि ये जो सारा मतलब हम काम है, ये जो आज सारा एक हम सजा के बैठे हैं सब कुछ, इस पर और मजीद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन याया, जैसे अभी आपने बात की कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो प्रॉपर हो रही है, तो मुझे बताइए याया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसने जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उन पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है? अच्छा देखिए, जैसे पहले प्रीवियस वक्तों में अगर हम जाएं और देखें तो इतनी रिलैक्सेशन नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा जैसे एक कहते हैं ना कि हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं थे ऐसे, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे जिनके ऊपर जिनको यूज़ करते हुए हम वर्किंग कर सकते थे, अपने काम को मज़ीद आसान बना सकते थे। बिल्कुल। जैसे अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आ गए हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपने सारा कंटेंट राइटिंग का इशू जो था वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऐसे बहुत सारे अपग्रेडेड टूल्स आ गए हैं और वक्ती वक्त तौर पे आ रहे हैं, जिसके अंदर मजीद बेहतरी हो रही है, मजीद नए फीचर्स आ रहे हैं जिसको यूज करते हुए हम मजीद अच्छे अट्रैक्टिव डिजाइन बना सकते हैं, अट्रैक्टिव चीजें बना सकते हैं। अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं तो रोज आज कल परसों नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, नए नए ऐसे फंक्शंस, ऐसी चीजें क्रिएट हो रही हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं जिनसे डिजिटल वर्ल्ड में एक नया इम्पैक्ट पैदा हो रहा है ना, एक नई चीज जो है वो जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं अगर एक कप खुद प्रिंट करता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद डिजाइन करता हूँ, कल को एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा फीचर, एक ऐसी साइट कोई जनरेट हो जाएगी जिससे वो कप मुझे डिजाइन भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे मैं सिर्फ उसमें अपनी रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करूंगा और उससे जो है वो मुझे अपना मेरा कप डिजाइन हुआ मिल जाएगा। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जिससे जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, जो भी उस चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए एक आसानी पैदा हो रही है कि वो आराम से और अच्छे वक्त में अच्छी चीज़ को यूज़ करते हुए एक ऐसी चीज़ बनाए जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो। हाँ बिल्कुल, और ये मतलब ये जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं उन पे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है कि उनको काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली हैं और उन्हें काफी सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। अच्छा, अगर हम बात करें डिजिटल स्किल्स की, जैसे आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी, फिर वेब डेवलपमेंट भी, ये सब कुछ एक बॉक्स में बंद है जिसका नाम है IT, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें डिजिटल स्किल्स की, तो आप क्या समझते हैं जो यूथ हमें देख रही है उनके लिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके पास होनी चाहिए? देखिए, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, मैंने काफ़ी जगहों पे पढ़ाया भी है, लेक्चर्स भी दिए, मैं काफ़ी जगहों पर ये बात करता हूँ कि हम ये चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस एज ग्रुप से मैं गुजर रहा हूँ या जिस एज ग्रुप से मैं गुजर कर आया हूँ,
इस एज ग्रुप में ये होता है कि मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लूं, मैं डायरेक्ट कहाँ 10th या फिर 20 या फिर मैं सेकंड फ्लोर पे डायरेक्ट पहुंच जाऊं, मुझे शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट और स्मार्ट वर्क लाइफ में जरूरी है, लेकिन ऐसा शॉर्ट वर्क और स्मार्ट वर्क भी जरूरी नहीं है जिससे आप सारी बेसिस अपनी वीक करते हुए जाएं। बिल्कुल। जैसे मैं जैसे गाइड करता हूँ किसी को, तो मैं उसको हमेशा ऐसा बताता हूँ कि देखो जिंदगी में पहले फर्स्ट स्टेप लो, सेकंड स्टेप लो, थर्ड स्टेप लो। जैसे अभी पहले सलमान सर ने भी बात करते हुए एक बात बोली कि हम बहुत ज्यादा इस एज में बहुत ज्यादा डरते हैं, मतलब हमें बैकग्राउंड फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि एज अ यंग एंटरप्रेन्योर आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं होती, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते जिसको यूज करते हुए आप एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही है। और जैसे उन्होंने ये भी कहा कि आप पैसे से बिजनेस नहीं बनता है, बिजनेस हमेशा सोच से बनता है। सोच से बनता है। जैसे मैं भी था, मैं 2018 से फ्रीलांस वर्क करता था। मैंने फ्रीलांस वर्क करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट की, स्टडीज भी मैंने खुद पढ़ा, खुद काम किया, उसके साथ मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। फिर एक सोच थी ना, मेरी सोच हमेशा से एक ये थी, सिंपल सोच थी कि मतलब मुझे 100 बंदों की लाइनों में लग के इंटरव्यू दे के जॉब हासिल नहीं करनी, मुझे बॉस बन के सीट पे बैठना है और मैं उन 100 लोगों की मदद कर सकूं जो वाकई में इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको उस चीज की जरूरत है। मुझे उन जैसा नहीं बनना, मुझे उनको अपना जैसा बनाना है। मैं एक रोल मॉडल बनूं और मैं उन 100 लोगों को मोटिवेट कर सकूं, उन 100 ऐसे लोगों को मोटिवेट कर सकूं जो आगे 100 लोगों को मोटिवेट कर सके। तो ये बेसिक रोल था। फिर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ देर पहले भी नाम लिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन जिसको कहते हैं, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। आजकल एक नई स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल हर बंदा समझ रहा है मैं एक डिजिटल मार्केटर बन गया, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक पिक्चर डिजाइन की, एक पिक्चर बनाई, एक डिजाइन बनाया, उसको फेसबुक पे लगा दिया, इंस्टा पे लगा दिया, डिजिटल। इट्स नॉट लाइक दैट। डिजिटल मार्केटिंग पूरी सोच होती है, कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड हो रही है, कैसे आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सेट करना है, कैसे उनको सिलेक्ट करना है, फिर किस तरीके से आपने अपनी कैंपेन्स को, अपने पेज को, अपनी ऑडियंस को, अपने जो भी आपका पेज की रिसोर्सेज हैं या जो भी आपका वर्क है वो उन तक पहुंचाना है। तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, तो उससे ये फायदा होगा कि आप हर चीज को प्रॉपर मैनेज करते हुए आगे चल सकते हैं। इसी तरह वेब डेवलपमेंट भी एक ऐसी फील्ड और इतनी कोई बहुत ज्यादा अब वास्ट फील्ड हो गई है, बहुत बड़ी फील्ड हो गई है, जिसमें अब हमारी सोच ये है ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कराची में रहने वाला, कि मतलब हम हर चीज के ऊपर इल्जाम ये डाल देते हैं कि मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में काम अवेलेबल नहीं है, दुनिया में काम नहीं है, हमने ये कर लिया। ऐसा नहीं है, काम बहुत सारा है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं करते, हम वो टेक्नोलॉजीज, वो चीजें नहीं सीखते, वो स्किल सेट नहीं लेते जिसको यूज करते हुए हम काम कर सकते हैं और हम आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम खुद नहीं करते तो हम सारा इल्जाम दूसरों पे डाल देते हैं कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, स्किल बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। लेकिन मैं जैसे काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि जो मैंने स्किल्स दी हैं उसका कितना काम है और कितना काम मार्केट में हो रहा है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट के अलावा गेम, अब तो 3D छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अब गेम्स की तरफ आ गए, गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनमें से थोड़ा सा मैंने आपको नाम बताएं। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए। अब इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस ऑटोमेशन नहीं सीखता, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है ये मेरे किसी काम नहीं आएगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको वेब डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी, ऐसा ही ग्राफिक डिजाइनिंग में भी हेल्प करेगी। कॉन्सेप्ट आपके बेसिक से स्टार्ट होंगे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब वो चीजें सारी आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। कारिस हमारे साथ मौजूद हैं, कारिस से जरा बात करते हैं। कारिस, मुझे बताएं कि अब अभी तो आप 18-19 साल के ही हैं और आगे आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, मतलब फ्यूचर क्या सोचा है अपना कि ये करना है मुझे आगे जाके? इंशाल्लाह अभी तो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह जैसे कि सर ने बताया वेबसाइट की तरफ थोड़ा तवज्जो करेंगे। तो मतलब इंटरेस्ट है आपको? जी इंटरेस्ट तो है। इंटरेस्ट है। अच्छा, जब हम बात करें ना ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारी आवाम को इसकी अवेयरनेस, वैसे तो मैंने बताया ना कि अभी तो सोशल मीडिया ने इतना जो है वो अवेयर कर दिया है लोगों को कि अब तो सबके पास अवेयरनेस है। लोग जाते हैं, क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, खुद कंडक्ट कर भी रहे होते हैं, क्लासेस जो है अवेल भी कर रहे होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ। जिसने ये कह दिया कि मुझे सब आता है, उसे कुछ नहीं आता। आपको जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, डिफरेंट चीजों में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती हैं।
मैं जरूर ये चाहूंगी कि सलमान से हम इस बारे में जरूर बात करें कि हमारी बहुत सारी यूथ इस वक्त ऐसी भी देख रही होगी जो फेलियर से घबरा जाती है। अगर वो कोई बिजनेस करने जा रही है, किसी चीज में स्टेप इन कर रही है, तो अगर उनको फाइनेंशियल कोई फेलियर हो जाए या उनको पोटेंशियली कोई फेलियर हो जाए, कुछ भी फेलियर हो जाए, वो घबरा जाती है और वहीं पे काम रोक देती है। उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए? When I started my business, मैंने 10 दफा बिजनेसेस किए और जो फ्लॉप हुए 10 बिजनेसेस, 10 दफा मैं नाकाम हुआ, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक चीज सीखी, चूंटी को देख के एक चीज सीखी, इंसान को चूंटी होना चाहिए। आप एफर्ट करते रहो, ऑनेस्टी के साथ ट्राई करते रहो और हर नाकामी से सीखो। तो जब मैं 10 दफा फेल हुआ तो 11वीं दफा मुझे कामयाबी मिली। क्या बात है। एंड टुडे आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। रीजन कि मैंने ये सोचा कि इंसान को चूंटी होना चाहिए, मुस्तकिल ट्राई करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। चूंटी का कभी रास्ता रोक के देखिएगा, वो चलती जा रही हो, आप हाथ रखेंगे वो उधर से जाएगी, आप हाथ रखेंगे उधर से घूम के जाएगी, आपको घंटा हो जाएगा, आप थक जाएंगे, इतने बड़े इंसान थक जाएगा, वो चूंटी नहीं थकेगी। एंड में आप अपना हाथ हटाएंगे, वो जाएगी अपनी मंजिल की तरफ। बिल्कुल। जब आपका विजन क्लियर हो, आपका फोकस क्लियर हो कि मुझे वहां पहुंचना है, जैसे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, इनका फोकस क्लियर है, इनका विजन क्लियर है कि मुझे वहां पहुंचना है। तो ये हमारे साथ भी हुआ कि जब मैं 17-18 साल की उम्र में था तो मेरे दोस्त यार हंसी मजाक और टाइम इधर उधर वेस्ट, मैं पढ़ता था, मैं स्टडी करता था, मैं स्किल सेट डेवलप करता था और वो चीजें उन्हें बाद में फायदा दी और आज तक दे रही हैं। तो ये यंग जो नौजवान है हमारे, दिल बर्दाश्ता होना इज नॉट अ सोल्यूशन, हिम्मत हार जाना इज नॉट अ सोल्यूशन। कोई बात नहीं, फेल हुए ना, लर्न फ्रॉम इट, आपने कहाँ गलती की आपने, और जो गलती से आप फेल हुए ना, मेक श्योर वो गलती जिंदगी में दोबारा ना हो आपके, तो आपने सही सीखा है और फिर आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। हर गलती और उससे सीखना एक अगला कदम होता है कामयाबी की तरफ। मैं अक्सर बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं सक्सेस क्या है, फाइनेंशियल सक्सेस या जो बिजनेस सक्सेस। मैं कहता हूँ सक्सेस इज व्हेन यू फेल टू फेल। जब आपके पास फेल होने का ऑप्शन ना हो, फेल हो जाए, अब मैं फेल नहीं हो सकता, फिर आपके पास क्या बचेगा? सक्सेस। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक अगर देखा जाए तो ड्रॉबैक ये भी है सलमान के, अगर लेट सपोज मैंने अभी एग्जाम्स दिए हैं और बहुत मेहनत की है और मेरे ठीक है मैं 2-3 मार्क्स नहीं उस तरह से ऑब्जर्व कर पाई, तो अपने फैमिली सर्कल, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा सोशल सर्कल, वो आपको खुद ही एक बॉक्स में बंद कर देता है, आप जितना भी अपने आप को कोशिश कर ले निकालने की। तो इस चीज से कैसे बाहर आए? हाउ यू सी थिंग्स, हाउ यू अप्रोच लाइफ, ये सारे यंग लोग सुने। माशरा पूरा आपको डिमोटिवेट करेगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। फैमिली करेगी, हर बंदा मिलेगा, आपको इतना कीड़े निकाले जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं, कुछ नहीं। एक नजरिया ये है कि आप उस डीमोटिवेशन को सर पे तारी कर लें। एक नजरिया ये है कि आप उस डीमोटिवेशन को, उन तानों को, उन जो आपको जलील किया जा रहा है लिटरली, उस सबको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको अपने एंगर में कन्वर्ट करो, एग्रेशन में कन्वर्ट करो, अपने गुस्से में कन्वर्ट करो कि अब तो मैं और करके दिखाऊंगा, अब तो मैं और करके दिखाऊंगी, अब तो मैं और मेक श्योर करूंगा मैं सक्सेसफुल हूं। जब आपके अंदर ये एग्रेशन पैदा होती है ना, काम करने की, मेहनत करने की, आगे बढ़ने की, और सिर्फ कारोबार में नहीं, बहैसियत इंसान भी आपके अंदर एग्रेशन होनी चाहिए कि मैं और बेहतर इंसान बनूंगा, अगले दिन और बेहतर इंसान बनूंगा, इससे भी बेहतर इंसान बनूंगा। जब आप ग्रेटनेस के पीछे भागते हो ना, तो सक्सेस जूते आपके जूतों में होती है। फिर ग्रेटनेस के पीछे भागो, बहैसियत इंसान भी, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो बहैसियत इंसान हो, चाहे वो रूहानियत हो, चाहे वो रिलीजन हो, जिस एंगल ऑफ लाइफ में भी आप देख रहे हो, रीच द टॉप। जब उसको, जब आप अपना जो कहते हैं ना टारगेट ही इतना ऊंचा रखोगे तो उसके नीचे कहीं ना कहीं जाओगे ना। लेकिन आप अपना टारगेट ही यहाँ रख लोगे तो कहाँ जाओगे? इसके नीचे रहोगे। ऑलवेज एम हाई, स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना कारोबार के अंदर। एग्जैक्टली। तो जो आपके साथ जुल्मतें आ रही हैं, जो आपके साथ नेगेटिविटी आ रही है, उसको कन्वर्ट करें पॉजिटिविटी में। आप बकौल आइंस्टाइन के, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली। तो जितने भी आपको जिंदगी में चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं ना, वो सब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटीज की तरह अवेल करें। साथ मुझे, जैसे अभी हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो एक बड़ी वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि आपको यूज करते हुए अपनी चीजों को मजीद बेहतर बनाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी जो यूथ हमें देख रही है ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड से या वीडियो एडिटिंग फील्ड से वाबस्ता है, मैं चाहूंगी कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताएं, कुछ इस तरह से उनको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दें जिससे वो अपने काम को मजीद बेहतर कर सकें। अच्छा देखें, पहले तो ये है कि जब हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग की तरफ आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम कंप्यूटर होगा तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बेसिकली अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं या हमारे यंग कमर्स हैं तो वो मोबाइल से भी इसको शुरू कर सकते हैं। मोबाइल में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह कैनवा है, हम डिजाइनिंग की कॉन्सेप्ट जो अपने क्लियर है पीसी पे आने से पहले हम उससे क्लियर कर सकते हैं। ओके। वीडियो एडिटिंग हम लोग करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए हमें एडोब के फोटोशॉप का हमें चाहिए प्रीमियर,
वो काफी हेवी पीसी चाहिए, हम उसी का अल्टरनेट मोबाइल के ऊपर यूज कर सकते हैं कैपकट। कैपकट के ऊपर हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि हमें किस तरह से वीडियो एडिट करनी है, किस तरह से कौन से लोअर थ्रेड लगाने हैं, इंट्रो लगाना है, स्टार्टिंग लगानी है, एंडिंग लगानी है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट अपने आप को मोबाइल फोन से भी क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह कारिस ने बोला था, रील को जो है ऊपर नीचे करने से बेहतर है कि हम मोबाइल पे कुछ सीख लें। तो मोबाइल पे सीखने से हमारे पास है कैनवा, हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग कैपकट यूज कर सकते हैं, हम लोग काइम मास्टर यूज कर सकते हैं। ये फ्री टूल्स हैं जिससे हम लोग पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। हमारा एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर हम जाते हैं एडोब की तरफ, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, वीडियो में प्रीमियर की तरफ जाते हैं। हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो प्रीमियर लाजमी चाहिए उसके लिए। वो एक काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है उसके लिए, यानी कि पीसी के अंदर भी काफी रेंज चाहिए कि हमारी रैम अच्छी खासी हो, हमारी हार्ड डिस्क अच्छी खासी हो। तो उसका जो अल्टरनेटिव हम पहले सीख लें उसके ऊपर, कि डायरेक्ट हम इतना हेवी पीसी लें फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर लें, हम कैपकट वगैरह के ऊपर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि भाई वीडियो शुरू होती है, लोगो किस तरह सेट होता है, लोगो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। ये जब हमें पता चल जाएगा, जब हम वीडियो बनाने बैठेंगे प्रीमियर के ऊपर, तो हमें सारी चीजें पता होंगी कि नीचे की जो पट्टी चल रही है वो कितनी होनी चाहिए, लोगो है उसका साइज क्या होना चाहिए, वीडियो कट के बाद दूसरी का वीडियो जो है वो कैसे लगनी चाहिए। इसी तरह फोटोशॉप के अंदर है, फोटोशॉप के अंदर हम बड़े डिजाइन बना सकते हैं, यानी कि हम रोड के ऊपर लगे हुए बैनर बना सकते हैं, हम बड़े बैनर बना सकते हैं। जिस तरह अभी जो है इलेक्शन हुए थे उसके बड़े बड़े बैनर्स बने, वो तमाम बैनर्स हम लोग फोटोशॉप के ऊपर बना सकते हैं, कैनवा पे नहीं बना सकते। लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट हम कैनवा के ऊपर क्लियर कर सकते हैं कि हमें क्या चीज बनानी है, किस तरह बनाना है, उसका लेआउट हम बना सकते हैं। और उसे देन हम फोटोशॉप के ऊपर लाके उसे हम बड़े साइज का बना सकते हैं, जितना भी बड़ा बनाना है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के ऊपर। तो ये दो चीजें हैं जो मोबाइल के ऊपर और पीसी के ऊपर दोनों पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, यानी कि बेसिक स्किल्स के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है? वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना टाइम दे रहे हैं। सीखने के लिए एक कोर्स है जो 6 महीने में हो रहा है, वही कोर्स बहुत से इदारे 3 महीने में करा रहे हैं। लेकिन अगर आपके खुद के अंदर जो है स्किल्स हैं सीखने की, आपके अंदर जो जिस्तजू है, तो आप 1 महीने के अंदर भी ये तमाम चीजें सीख सकते हैं। 1 महीना क्या 15 दिन के अंदर भी आप सीख सकते हैं। डिपेंड ये करता है सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। अब एक चीज है, आपने सीखी, एक क्लास ली, दूसरी क्लास ली, उसके बाद आप 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक कोई क्लास नहीं ले रहे। 1 हफ्ते बाद जो आप क्लास लेंगे तो आपको पहले पिछला वाला रिकॉल करना पड़ेगा कि मैंने पिछला क्या सीखा था। जब आपको पिछला याद होगा, यानी कि अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको पिछला याद होगा तमाम चीजें, और उसी हिसाब से फिर आप जल्दी सीख भी पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप अपनी चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, आपको अपनी प्रीवियस जो चीजें सारी वो याद रहेंगी, तो आप आगे आने वाली जो चीजें उनको बेहतर तरीके से उन पे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और उनको मजीद अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू भी कर पाएंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सवालात हैं। इस ब्रेक में जो है वो हम कारिस से चाहेंगे इजाजत, क्योंकि कारिस ने जो है टाइम दे दिया है। ब्रेक के बाद एक और नए गेस्ट हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और उनसे भी बातें होंगी यूथ एम्पावरमेंट पे। आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने बताया और आप तमाम लोग जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि आज हम बात कर रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स पे और ये बात कर रहे हैं कि बीइंग अ यूथ आप किस तरह से अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं। आप अपनी खुद की जो है वो क्रेडिबिलिटी दुनिया को दिखा सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि आजकल किसी भी चीज की दौड़ हो, लड़कियां कहीं भी लड़कों से पीछे नहीं है, वो भी फ्रंट लाइन पे, फ्रंट एंड पे आके काम कर रही हैं। तो इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एक और पर्सनैलिटी ने, जो कि खुद यंग एंटरप्रेन्योर है, डिजिटल फील्ड से भी उनका ताल्लुक है। बहुत सारे जो यंग लोग हैं उनकी मोटिवेशन का भी वो सबब बनते हैं और आज हमारे शो में मौजूद हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद शहरोज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम कहती हूँ नई सुबह में, और आपसे भी काफी सारी बातें अभी हमने करनी है। लेकिन जब ब्रेक पे जाने से पहले हम साथ से बात कर रहे थे, साथ ने हमें काफी डिटेल में चीजें बताई कि आप किस तरह से एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर, एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं। याया भी मौजूद है, याया भी डिफरेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और बता भी रहे हैं चीजें। सलमान, मुझे ये बताइए कि यूथ
के पास प्लेटफॉर्म्स, कभी कोई यूथ बोलती है कि प्लेटफॉर्म्स हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, बड़ी शिकायत होती है यूथ की, लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, जब उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है तो वो उस तरह से अवेल नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत माइंडसेट जो है वो आगे पीछे हुआ बहुत है। तो हम एक फोकस्ड ट्रैक पे कैसे ला सकते हैं अपनी यूथ को? एक चीज तो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की, 10 साल पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग करता था, यंग स्टूडेंट्स की, तो उनमें एक चीज कॉमन थी कि वो अपनी जो नाकामी है ना, अपनी जो फेलियर है, उसकी रीजनिंग जो है दूसरी चीजों पे डाल देते। जैसे उन्होंने भी अर्ज किया था कि वो स्किल सेट एक्वायर नहीं करते, वो एफर्ट नहीं करते, डेडिकेटेड टाइम नहीं लगाते, हार्ड वर्क नहीं करते, जब उन पे वो स्किल्स आती नहीं उनके पास, वो लेवल अचीव नहीं कर पाते तो वो कहते हैं क्योंकि ये हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि मार्केट में काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी है, तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, सब लोग किसी ना किसी तरह जरिया माश से लगे हुए हैं, बिल्कुल, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं से खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। ये मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज होते हैं। कोविड आया, डायनामिक्स सडनली चेंज हुए, हमने पहले कभी नहीं देखे थे इतनी तेजी से डायनामिक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चली गई चीजें, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई, ग्रोसरी की, ये राइड्स की एप्लीकेशन आ गई, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन। अब दुनिया के डायनामिक्स इतने बदल चुके हैं कि कोई ये रीजन नहीं दे सकता कि मेरे पास काम करने के लिए नहीं है, मैं फेल हो गया। ऐसा ही। अगर आप फेल हो रहे हो तो उसका रीजन आप खुद हो, एग्जैक्टली, आपके अपने एफर्ट्स हैं जो आपको फेल कर रहे हैं। इस वक्त तो दुनिया का ये हाल है कि एक सिंगल ओनर बिजनेस भी बंदा चला सकता है, सिंगल पर्सन कंपनी बना के, वो कंटेंट क्रिएशन करके, वेब डेवलपमेंट करके, वीडियो एडिटिंग करके। इसके अलावा और बहुत सारे ऑनलाइन काम मौजूद हैं, डाटा मैनेजमेंट के बहुत सारे काम मौजूद हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज आप दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो बैठे हुए पाकिस्तान में जॉब अमेरिका में कर रहे हैं डेली ऑनलाइन, और सालों से कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बैठे हुए इंग्लैंड में और जॉब जो है साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं। अब इस तरह दुनिया हो गई, आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में जॉब कर सकते हो। मैं ऐसी कंपनीज को जानता हूं जो कराची में मौजूद है, जिनके 800 एम्प्लॉइज पूरी दुनिया में फैले हुए, फिलिपाइन के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, इंग्लैंड, मतलब उनके 800 बंदे उन्होंने पूरी दुनिया से एक्वायर किए हुए, उनके लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज कराची में मौजूद है, पाकिस्तानी यंग एंटरप्रेन्योर्स की। पॉइंट ये कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए, अब कामयाबी के जिम्मेदार भी आप हो और नाकामी के जिम्मेदार ना। किस्मत अपना काम कर रही है, उसको करने दीजिए, लेकिन जो आपसे नहीं हो रहा वो किस्मत पे मत डालिए। ऐसा अपना फेलियर लोगों पे मत थोपिए, दूसरों पे रीजनिंग मत ढूंढिए, ना किस्मत में ना दूसरों में। हाँ एग्जैक्टली, ये वो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको खुद पोटेंशियल अगर आपके अंदर है, अगर आप काम कर सकते हैं, फोकस माइंडसेट के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जरा सा आपने खुद अपनी लाइकनेस दिखाई और आप फौरन ब्लेम कर दें दूसरों पे कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं हुई थी, ये चीज ऐसे नहीं हुई थी। शहरोज, मैं अगर आपसे बात करूं तो आप क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर हैं खुद भी, तो मैंने ये सवाल बेसिकली पूछ रही हूँ आपसे कि इंस्पायर किस चीज ने किया यंग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? क्या था ऐसा जिसने शहरोज को मजबूर किया कि भाई मुझे बिजनेस करना है या मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है? मजबूर मुझे मेरी सोच नहीं थी। हाँ, मेरी बचपन से यही सोच थी कि मैं अपना काम करूं। मैं लोगों की तरह नहीं कि मैं रोज एक सुबह 7 बजे उठूं, काम पे जाऊं, शाम में 5 बजे थक हार के आऊं, आके सो जाऊं और रात भर ये सोचता रहूं कि आज मैंने ये बेइज्जती फील की, आज मैंने ये किया। नहीं, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। और अपने काम में ये होता है कि मैं किसी को जवाब दे नहीं। एग्जैक्टली, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अभी स्टार्ट में इंट्रो में भी जब मैं आप लोगों से बात करी थी, जो ऑडियंस मुझे इस वक्त देख रही है, तो मैं यही कह रही थी कि जब आपके ऊपर जॉब प्रेशर होता है तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको 10 तरह की बातें भी सुननी है, आपको अपने टास्क भी कंप्लीट करने हैं, आपको पता है कि आपका टाइम स्लॉट है, आप 10 से 15 मिनट लेट हुए आपकी सैलरी रिडक्शन हो जाएगी, या आप छुट्टी नहीं कर सकते किसी भी इमरजेंसी की वजह से, कुछ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे होते हैं, जब आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहां पर मालिक भी आप हैं, एम्प्लॉय भी आप हैं, सब कुछ आप ही हैं, आपको जो कुछ भी करना है वो खुद ही करना है। तो याया, अगर मैं आपसे बात करूं, अभी इस वक्त आप क्या देखते हैं कि हमारी जो यूथ है उसके लिए मजीद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और वो मतलब उनके लिए हो सकती हैं जो कि वो अवेल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप पहले दिन से बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेने पड़ते हैं, आपको अवेल करने पड़ते हैं, जिससे आप उस ट्रैक पर आते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी शहरोज ने भी बताया कि मेरी बचपन से सोच ये थी कि मुझे किसी का एक तरीके से गुलाम बन के काम नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है और मुझे ऐसा काम करना है कि मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। लेकिन ये चीजें जब आती हैं जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, जब आपने उस फील्ड में उस पर्टिकुलरली चीज के अंदर या उस एनवायरनमेंट के अंदर आपने वर्किंग की हो। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप ऑनर हूँ,
सही है। अब जब तक मुझे उस शॉप के बारे में ही पता नहीं होगा कि उस शॉप में किस तरीके से सामान आता है, किस तरीके से हमने बेचना है, किस तरीके से मैंने अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको हैंडल करना है, तब तक मैं उस शॉप को रन नहीं कर सकता। जैसे सलमान सर ने भी पहले बात की कि आपको पहले उस चीज को समझना है। सिर्फ बिजनेस पैसे से नहीं होता, सोच से, आपका क्लियर गोल, आपका क्लियर विजन होना चाहिए। तो बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, और मैं यूथ को भी यही चीज बताना चाहूंगा कि अपनी सोच क्लियर रखें, अपना विजन क्लियर रखें। जैसे सर ने भी बोला कि अपना लेवल आपने हमेशा अपने से ऊपर रखना है कि मुझे उधर तक जाना है। मुझे जो है वो बीच में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी। जैसे मैंने भी बीइंग अ फ्रीलांसर अपनी जर्नी स्टार्ट की, और अब मैं अपनी खुद कंपनी भी रन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं सीईओ भी हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए, अब मेरी इतनी एज नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारी हर्डल्स भी देखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन जैसे सो के उठा और सुबह मैं सीईओ बन गया कंपनी का, ऐसा नहीं है। बहुत सारी हर्डल्स देखी, परेशानियां, ऐसा टाइम भी देखा कि जब ऐसा वक्त भी आता था कि मतलब रोने को दिल करता था कि यार ये क्या है। लेकिन हारना नहीं है, मोटिवेट रहना है, ऐसे लोगों को अपने से कनेक्ट करना है। वो आपके टीचर हो, सबसे बेहतरीन टीचर आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई बड़ी बहन, या आपके बेस्ट टीचर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं। फिर ऐसे मोटिवेटेड लोगों को अपने साथ रखना है जो आपको मोटिवेट करें। अब हमारे माशरे में होता ही है बेसिकली कि सबसे पहले तो आपके घर से खुद वो शुरू होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक काम स्टार्ट करने, ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, नहीं चलेगा, ये क्या कर रहे हो, ये तो चलने वाली चीज नहीं है। अगर उसकी जगह हम एक सेकंड के लिए सोचें और मोटिवेट करें कि नहीं यार तुम स्टार्ट लो, देखिए गंवाने के लिए कुछ भी नहीं होता हमारे पास, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर मैं शॉट खेलूं क्रिकेट में और वो बॉल बैट पे सही हिट कर जाए तो वो बाउंड्री से बाहर ही जाती है, वो बाउंड्री से अंदर नहीं गिरती। अगर एज लग जाए तो या तो मैं सिंगल डबल रन ले लूंगा, या फिर मैं कॉट बिहाइंड हो जाऊंगा या कैच दे दूंगा। लेकिन अगर एक बार कैच भी होगा, नेक्स्ट इनिंग मिलेगी, उसमें आप खेलें, मोटिवेटेड रहें, किसी से इंस्पिरेशन लें, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपको मोटिवेट करें, जिनसे आप सीखें, हर फेलियर से सीखें। एक चीज नहीं चल रही, उसको चलाएं, देखें क्या गलतियां हो रही हैं, अपनी गलती से सीखें, फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप इस चीजों को लेते हुए चलेंगे तो बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर भी, और आपकी एज भी है, वो डजंट मैटर, आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। अपने गोल्स को, अपने विजन को, अपने मिशन को आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अचीव कर लेंगे, और आप उस लेवल पे बैठे होंगे कि आप अपना जब पुराना टाइम याद करेंगे तो आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं कि मैं इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचूं। क्या बात है, बेहतरीन खूबसूरत बातें और बहुत तरीके से आप तमाम लोगों तक पहुंचाइए। याया ने साथ की तरफ बढ़ते हैं। साथ मुझे ये बताइए कि एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए नेटवर्किंग कितनी अहम है? नेटवर्किंग बहुत अहम है, क्योंकि जब हम डिजाइनिंग का काम करते हैं तो हमें अपने क्लाइंट्स के लिए नेटवर्किंग की जरूरत है। क्योंकि हम जितनी नेटवर्किंग करेंगे उतने हम लोगों से मिल पाएंगे, और उतने ही हम लोगों को हम बता पाएंगे कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं। और आजकल की तारीख में, या आजकल जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत हर किसी को है। तो जितनी हम नेटवर्किंग करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, तो उसी हिसाब से जो है लोगों से हम बता सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। और हर बंदे को जरूरत है तो नेटवर्किंग भी उसी हिसाब से जरूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि आपको एक, वो कहते हैं ना, एक वर्ड है हमारा, रेकी भी करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको जाके पहले उसकी कंपनी प्रोफाइल भी चेक करनी चाहिए कि उसका प्रीवियस वर्क किस तरह का हुआ है, और अब आपने जो उसको काम करके देना है तो उसमें डिफरेंट नजर आएगा अगर उसको, तो ही वो आपको कंटिन्यू करवाएगा। तो ये इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजाइन बनवा लेते हैं, और फिर उसके बाद जब उन्हें नए डिजाइनर से मिलते हैं, जब उसका डिजाइन बनाते हैं तो उन्हें डेफिनेटली फर्क पता चलता है कि इसमें कैसा और इसमें कैसा है। अभी रिसेंटली हमने एक काम किया था, KCCI के इलेक्शन हुए थे, उसके जो है आधे से ज्यादा बैनर्स बन चुके थे। लेकिन जब उसकी डिजाइनिंग हमारे पास आई तो उन्होंने पिछले साल तमाम बैनर्स को रुकवा के नए सिरे से हमसे डिजाइनिंग करवाई। क्यों? क्योंकि उन्हें डिफरेंस दिखा, उन्हें पता चला कि डिजाइनिंग में अलाइनमेंट किसे कहते हैं, अलाइनमेंट किस तरह से जा रही है, कौन सी चीज किस तरह से लगी हुई है और किस तरह से वाज़ेह हो रही है। डिजाइन बनाना, यानी कि पहले भी डिजाइनर ने बनाया ही होगा, लेकिन जब हमारे पास वो काम आया तो हमने जब डिजाइनिंग करनी शुरू करी तो उसके बाद पूरे सदर में, पूरे डिफेंस में जो है हमारे ही बैनर लगे बने हुए। वो इस वजह से क्योंकि उन्हें डिजाइनिंग में फर्क पता चला। और ये भी इस वजह से क्योंकि नेटवर्किंग भी हमने करी। नेटवर्किंग में हम किसी से मिले,
हमने उससे बातचीत करी, हमने बताया तो उन्होंने बताया ये डिजाइन बना, मैं इसको आप बना के दिखाएं, आप किस तरह से बना सकते हैं। जब हमने बना के दिखाया तो उन्हें खुद ही फर्क पता चला कि जो है पहले वाले में और अब वाले में क्या फर्क है। तो अभी तक उनके डिजाइन जो है चल रहे हैं। तो अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्योंकि जाहिर है आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, आपको मतलब एक एक्सपीरियंस भी है काम का, तो अगर हम डिफरेंशिएट करें कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्या कौन कौन से कलर्स थीम जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए? देखिए कॉर्पोरेट लेवल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल के उनके अपने ही कलर्स होते हैं। मतलब बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं कि हम सिर्फ ग्रीन कलर में ही बनाएंगे, बहुत से लोग होते हैं हम सिर्फ येलो कलर में ही बनाएंगे। थीम होती है तो थीम उनकी उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखी हुई थी कि हमारी कंपनी सिर्फ इसी चीज में चलेगी। अब जिस तरह से नॉर्मली हम किसी भी कंपनी को ले लेते हैं, उनके लोगो से डिपेंड करता है उनके कलर्स, ठीक कि है। उनके लोगो में कौन से कलर चल रहे हैं और वो उस कलर के हिसाब से उन्होंने खुद क्या कलर सोच के रखा हुआ है। अब एक कंपनी है, कोई भी XYZ हम कंपनी ले लेते हैं, उसका डिजाइन बनना है येलो कलर में, अगर हम उसे ब्लू कलर में बना के देंगे खुद से तो कंपनी रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उनकी थीम ही शुरू से येलो कलर में चल रही है। ऐसा ही है। तो हमें पहले डिसाइड ये करना है कि कंपनी के खुद के कलर क्या चल रहे हैं, तो हम उस कलरों के हिसाब से फिर डिजाइन बनाएंगे। जबरदस्त। और ये वो बेसिकली की पॉइंट्स है, मैं चाह रही थी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में आ रहे हैं, अभी तक वर्कआउट कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं। अच्छा साथ ये बताइए, जब आप सिखाते हैं बच्चों को, जब आप पढ़ाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, तो आप मतलब उनको कलर सिलेक्शन करना किस तरह से बताते हैं कि वो कलर किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिजाइन जो बन रहा है वो किस नोयत का बन रहा है। मतलब वो रोड पे लगेगा, एक जाहिर सी बात है डिजाइनर जो बना रहा है उसका डिजाइन जाहिर सी बात है प्रिंट भी होगा। सही है, प्रिंट होने की 2-3 किस्में, या तो वो रोड पे एक बैनर की सूरत में लगेगा या लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले फ्लायर्स होंगे। तो अब वो किस हिसाब से होगा, रोड पे कोई ऐसा कलर अगर हम डाल देते जो रोड पे चलते हुए दिख ही नहीं रहा तो वो फिर किसी काम का नहीं है डिजाइन। ऐसा ही है। और हमारे हाथ में आ रहा है कोई ब्रोशर, उसके ऊपर कलर अगर ब्राइट नहीं है यानी कि उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है तो हम उसे देखेंगे नहीं, हम लेंगे लेके उसी टाइम साइड में रख देंगे, फेंक के चले आएंगे। तो हमारी डिजाइनिंग डिसाइड ये करती है कि वो लग कहाँ पे रहा है। सोशल मीडिया पे लग रहे तो उसके कलर्स अलग होंगे, ठीक है। मेन रोड पे लग रहा है तो जाहिर सी बात है उस पे धूप के इफेक्ट्स भी आते हैं, सर्दी गर्मी बारिश ये तमाम चीजें भी आती हैं, तो उसके ऊपर वो खराब ना हो। मतलब बारिश होने के बाद भी वो हमारा डिजाइन वैसी का वैसी दिखे, धूप पड़ने के बाद भी वो डिजाइन वैसी का वैसी दिखे, तो हमें इन सब चीजों के हिसाब से कलर देखने होते हैं। बिल्कुल। और ये काफी अच्छी बात है कि आप लोग इसी हिसाब से चीजें जो है वो कलर मैनेज करें। बहुत जरूरी है कि जब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको उसको बेसिक्स जरूर पता होनी चाहिए। और ये सारे गेस्ट बहुत जरूरी है हमारे प्रोग्राम के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में ब्रेक भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, हमने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज हम बात कर रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की, और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी मिल रही हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड में आगे आना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप वेब डेवलपमेंट में आगे आना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग में आगे आना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, ये वो बेसिक अभी और बहुत वक्त की जरूरत वाली फील्ड्स हैं जिनमें आगे आना बहुत जरूरी है, जिनमें काम करना, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सलमान मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूथ को हमेशा एम्पावर कर रहे होते हैं। तो सलमान, आप क्या समझते हैं अभी इस वक्त यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो उनको किस तरह से अवेल कर सकते हैं? देखिए, इकोनॉमिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूथ के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बकौल आइंस्टाइन के भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज, जब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है ना तो आपके लिए ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ज्यादा आप एफर्ट करके और ज्यादा अपने आप को एग्रेसिव कर सकते हो। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे जो इस बदलते एनवायरनमेंट की वजह से नीचे आए अपने कारोबारी मामलात में, और ऐसे भी लोग देखे जो इस बदलते एनवायरनमेंट की वजह से उन्होंने अपना माइंडसेट बदला और वो बेहतरी की तरफ आए और उन्होंने बिजनेस ग्रो किया। खासकर ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर, कंटेंट राइटिंग के ऊपर, वेब डिजाइनिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग, ये जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, इस वक्त दुनिया में ये पूरी इंडस्ट्री बूम कर रही है।
और पाकिस्तान का जो नौजवान है, जैसा कि हमें पता है कि 40% 50% से ज्यादा आबादी जो है पाकिस्तान की वो यंग है, बिलो 25 ईयर्स 20 ईयर्स की एज में, और 2,62,00,000 बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो, दुनिया में अब डिग्री हासिल करना जो ना अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ठीक है, कि मैंने मास्टर्स डिग्री की और मैं अब इस ट्रैक पे ऊपर, ये जॉब ओरिएंटेड करियर ओरिएंटेड लोगों का। जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं उनका काम है स्किल सेट एक्वायर करना, और ये जो 2,62,00,000 बच्चा है ना, ये बहुत बड़ी पोटेंशियल है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए। अब सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी ये आती है कि वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर दें, वो चैनल्स प्रोवाइड कर दें, वो रास्ते, वो अप्रोच, वो सिनेरियोज प्रोवाइड कर दें जिससे वो नौजवान उसको कैपिटलाइज कर सके, उससे मुस्तफीद हो सके। लेकिन अलमिया ये कि हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो इतने ऑब्सोलीट है, मेंटली टेक्नोलॉजिकली इतने ऑब्सोलीट है, और जो यूथ आ रही है वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस है कि वो मैचअप नहीं कर पा रहे। जैसे अभी फायरवॉल का एक मामला हुआ, बिल्कुल हुआ, तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मेंटेलिटी में और यूथ क्या चीख के कह रही है उसमें गैप था बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। तो वो बकौल अल्लामा इकबाल के खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये हर दौर में ये बात वैलिड है कि आपको जवानों को लीड करने देना चाहिए, जवानों के पास एनर्जी होती है। तो पाकिस्तान की यूथ के पास पोटेंशियल है ये सब कुछ एक्सप्लॉइट करने की। एट द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट इस सब चीजों को टेकअप नहीं करेगी तो वही यूथ वो पोटेंशियल ढूंढती है मुल्क से बाहर जाएगी, और जो जा रही है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कैपिटल ड्रेन हो रहा है। तो यूथ डीमोटिवेट ना हो, नौजवान दिल बर्दाश्त ना हो, उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, ये ग्लोबल विलेज बन चुकी दुनिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, हमारे बुजुर्ग जो है, वो थोड़ी सी फिक्र अकल के नाखून लें कि नहीं तो ये नौजवान जो है आपके हाथ से जाएंगे और वो दुनिया में जाके अपना नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, और बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो कि सलमान की तरफ से कन्वे हुआ है आप तमाम लोगों को, जो कि लोग देख रहे होंगे, जो आला लोग हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी ओहदे पे हैं वो भी, और साथ साथ जो यूथ हमें देख रही है वो भी। मैं चाहूंगी हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तितामी मराइल में अब दाखिल हो गया है। आया आप जो हमारी यूथ हमें बेसिकली इस वक्त देख रही है, आना चाहती है किसी भी फील्ड में, आगे वेब डेवलपमेंट में या डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी फील्ड में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ एक ही है, वो ये कि आप अपनी कोर स्किल्स के ऊपर फोकस करें, ऐसी स्किल्स सीखें जो अभी और आने वाले 5 से 10 साल में आपके फ्यूचर में, लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगी आपसे। ऐसी स्किल्स सीखें, टाइम वेस्ट ना करें, स्किल्स सीखें, काम करें, पैसा कमाएं, अपनी लाइफ को सिक्योर करें, मेहनत करें, एक विजन मिशन अपना सेट करें कि मुझे क्या करना है, आज से आने वाले 10 साल में मुझे कहाँ पर होना है। अगर हम अपने एम को, अपने मिशन को, अपने गोल्स को सेट करते हुए चलेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा होगा, अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते अच्छा नहीं है और फिर बुरा हो जाता है तो कहते हैं कि हमारे साथ तो सिर्फ बुरा ही होता है। अगर मैं एक चीज सोचूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आज से आने वाले 5 साल बाद मेरे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, जब मैं उस बारे में सोचूंगा तो मैं उसके लिए मेहनत भी करूंगा, और जब मैं मेहनत करूंगा तो मैं वो अचीव कर लूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो ना हासिल की जा सके। हर चीज वो है जिसके लिए आप मेहनत करें, जिसके लिए आप कोशिश करें, जिसके लिए आप हार्डवर्क करें, आप उस चीज को गेट कर लेंगे। हर वो चीज आपके हासिल में नहीं है जिसके लिए आप मेहनत ना करें, जिसके लिए आप सोचें ना, जिसके लिए आप अपना टाइम स्पेंड ना करें। हम करते ये हैं कि हम टाइम नहीं लगाते, हम बहुत ज्यादा जो है ना वो जल्दी में होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज है तो कल हो जाए, बस फौरन हो जाए। ऐसा नहीं होता, हर चीज टाइम मांगती है। जब आप टाइम लगाएंगे तो वो चीज जो है वो सक्सेसफुल आपकी हो जाएगी। जैसे सलमान सर ने भी बोला, मैं भी इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा, वो ये कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, स्पेशली आईटी के सेक्टर में नहीं हो रहा जैसा हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के कोई मौके नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए, या जो भी ऑफिशियल्स हैं, कोई भी है वो, उनको चाहिए ये कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जैसे बहुत सारे लोगों ने किया लेकिन चल नहीं सका। अब ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके पास हर तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज पढ़ के आया हूं, अब मेरे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि मैं जो चीज पढ़ी है उसको मैं इंप्लीमेंट कर सकूं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि होता ये है कि ये जो आईटी की फील्ड है ना ये रटने से आती है, जैसे इजी लफ्जों में बोलते हैं रटना, कि मैंने पढ़ा और रट लिया, दिमाग में बिठा लिया, ये नहीं आती है ऐसे। वो प्रोग्रामिंग हो, वो डिजाइनिंग हो, वो डेवलपमेंट हो, वो क्रिएशन हो, कोई भी चीज हो, कंटेंट, ये रटने से नहीं आती या पढ़ने से, याद करने से नहीं आती, ये आती है इम्प्लीमेंटेशन से, वर्क करने से, काम करने से, उसको बार बार इंप्लीमेंट करने से। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि जो भी पढ़ाता है,
पढ़ा तो दिया, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी भी बात करूं, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि मैं मार्केट की फील्ड के हिसाब से काम कर सकूं, कि मार्केट में रियल टाइम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं उस पर क्या वर्किंग हो रही है। क्योंकि आईटी, जैसे मैंने अभी भी बोला कि आईटी जो है वो बेस ही इस पे करती है कि आप कितनी उसके अंदर हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, कितनी उसके ऊपर आपको उबूर हासिल है एक तरीके से। बिल्कुल। और ये आया ने जो बात की है, बेसिकली उसका मकसद यही है कि आप अगर जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होंगे, यूथ को मौका मिलेगा अपनी चीजों को शोकास करने का, अपनी चीजों का प्रैक्टिस करने का बेसिकली, तभी वो आगे बढ़ सकती है। शहरोज, मैं चाहूंगी आप भी जस्ट इन 2 वर्ड्स या 2 लाइंस आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? मैं अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी सोच के ऊपर ज़्यादा काम करें। जैसे यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनके लेक्चर्स को सुने। जैसे सलमान सर एक हैं मोटिवेशनल स्पीकर, इसी तरह इन जैसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनको सुने और जाके थोड़ा सर्चिंग करें कि कहाँ पे हमारे कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, कौन से नहीं करवाए जा रहे। जैसे हम लोग भी हैं, हम कोर्सेज करवाते भी हैं और इंटरनी बच्चों को हायर भी करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये शहरोज की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो कि आप लोगों तक गया है कि भाई टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि उसी चीज को पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करें। साथ में चाहूंगी मैसेज प्लीज। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग स्किल्स सीखें, मतलब जितने भी हमारे यंग कमर्स हैं वो स्किल्स सीखें। स्किल्स में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्किल्स सीख रहे हैं, या आप ग्राफिक्स की तरफ आ रहे हैं, या आप वेब की तरफ आ रहे हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, या आप इसके अलावा किसी साइट पे जाना है। लेकिन जब तक आप स्किल्स नहीं सीखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे अहम चीज है स्किल्स सीखें। सबसे अहम चीज है स्किल सीखना। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहते हैं प्रोग्राम में। और क्या क्या देखना चाहते हैं जरूर अपनी कीमती राय से आगाह करिएगा हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे। जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह सेम टाइमिंग्स पे होगी आपसे मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।